शिक्षा विभाग ने कहा कि 2 महीने के भीतर 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन फिलहाल पटना को होल्ड करके रखा गया है। आरोप भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि TRE 3 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक नियुक्त किए गए जहां एक ही विद्यालय में एक विषय के कई शिक्षक हैं। आरोप भी लग रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के MLC नवल किशोर यादव। सर, कैसे देखते हैं सर, किसी विद्यालय में एक विषय के कई शिक्षक और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही है, लेकिन पटना को होल्ड करके रखा गया है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। नहीं, आरोप तो भ्रष्टाचार का लगता ही है, हम उससे डिनायर नहीं देते हैं। लेकिन पटना के साथ प्रॉब्लम क्या है कि 1,93,000 लोग जो अपने स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया है, उसमें 1,32,000 पटना जिला है। 1,32,000 तो यूनिटें नहीं है पटना जिला को। पूरे पटना जिला को 1,32,000, तो 1,32,000 लाए कहाँ? अपना कलेजा पर। जो यूनिट रहेगा उसी के अनुसार आएगा। तो वो तो एक तार्किक बात लगता है कि जो पटना को होल्ड किए हुए है वो एक तर्क के आधार पर कि हमारे यहाँ उतना सीट ही नहीं है तो हम लाएंगे कहाँ से। लेकिन और भी जो काम हैं, स्थानांतरण नीति पटना छोड़ के, लेकिन आप स्थानांतरण नीति को तो सफलतापूर्वक आपको कर लेना चाहिए। अब सब कोई पटना चाहेगा तो पटना में तो उतना पद है नहीं, लेकिन अगल बगल को आप तो चॉइस लिए होंगे, 2-3 चॉइस लेते हैं हमेशा, तो आप एडिशनल चॉइस पर लोगों को कर दें और एक मंसूबा रखें कि हम शिक्षकों के ऐसे जगह पर पोस्टिंग करें जहां से आने जाने में उसको सुविधा हो, टेंशन में नहीं रहे। जो शिक्षक टेंशन में रहेगा वो क्लास क्या लेगा, इसलिए टेंशन मुक्त करने के सरकार क्यों स्थानांतरण कर रही है। सरकार तो कहती थी हम स्थानांतरण नहीं करेंगे, लेकिन आपने महसूस कर लिया कि नहीं, स्थानांतरण ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो उन ज़रूरतमंदों को सुविधा के अनुसार पोस्टिंग करना चाहिए, स्थानांतरण करना चाहिए। ये मेरा हमेशा डिमांड रहा है सरकार से और आज भी है और इस पे पहल होगी। शिक्षकों का वेतनमान जो है वो अभी तय नहीं हुआ। सक्षमता का परीक्षा हो गया सफल, शिक्षकों का वेतनमान तय नहीं हुआ, वेतन भी समय पे नहीं मिल पा रहा है, इंक्रीमेंट भी नहीं मिल पाया है उन लोग को। शिक्षक काफ़ी परेशान हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं कि हमें सरकार ध्यान नहीं दे रही है, विभाग ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, देखिए उसमें 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो कि जिनको तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं, ये भारी प्रॉब्लम है। पैसा नहीं रहेगा तो कोई कहाँ से रहेगा, स्कूलों में कहाँ से काम करेगा। स्वस्थ आत्मा के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए और स्वस्थ शरीर के लिए पैसा की उपलब्धता चाहिए, और पैसा आप बंद कर देंगे तो शिक्षा पर असर पड़ेगा। इसलिए उनको तनख्वाह जल्दी रिलीज कर देना चाहिए। और हम समझते हैं कि 2 से 3 दिन में, मैंने कल परसों में बात किया था, 2 से 3, 1 सप्ताह के अंदर ये काम, हम लोग भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर ये काम हो जाएगा। 37,000 प्रधान शिक्षक और 2,000 प्रधानाध्यापक जो हैं वो अभी भी पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। मामला जो है कोर्ट में है। अभ्यर्थी जो है शिक्षा मंत्री से भी मिले, विजय चौधरी से भी मिले और कह रहे हैं कि सरकारी वकील नियुक्त करके जल्द से जल्द जो है मामला कोर्ट में है उसको सुनवाई करवा लिया जाए, ताकि हम लोग का पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि चुनाव के वक्त फिर हम लोग का पोस्टिंग नहीं होगा और हम लोग सड़क पे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, पोस्टिंग तो होगा ही। पोस्टिंग कहीं हेडमास्टर है ही नहीं, प्रधान शिक्षक है ही नहीं है, तो पोस्टिंग न करेंगे तो घरे ले जाएंगे। कहीं तमाम विद्यालयों में 98% विद्यालयों में प्रिंसिपल नहीं है, प्रधान शिक्षक नहीं है, और जब सेनापति ही नहीं रहेगा तो सिपाही क्या करेगा। इसलिए उसकी पोस्टिंग होनी है और हम समझते हैं कि वो भी ये इस महीना में कर देगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, 4 महीने से BPSC TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुँचे। उसके बाद जब वो हार गए तब जाकर नीतीश कुमार के आवास का घेराव किए, लाठी चार्ज भी हुआ, लेकिन अभी तक उन लोग को न्याय नहीं मिला। शिक्षा मंत्री से मेरी भी बात हुई थी, सदन में भी बात हुई थी, सदन के बाहर ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई थी। तो और
TRA-3 के लोगों से भी बात हुई तो शिक्षा मंत्री ने कमिट किया है कि हम उसका रिजल्ट देंगे। लेकिन विभाग के पदाधिकारी तो कह रहे हैं कि मतलब कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अनुसार विभाग के पदाधिकारी को तो चले तो वो अपन घरे ले जाके झुमका हिलावे लगे शिक्षा विभाग को। विभाग के पदाधिकारी क्या करते? सरकार है यहाँ, सदन है यहाँ, ये किसी की जमींदारी है क्या? शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पिताजी की जमींदारी क्या है? उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो ज़्यादा तामझाम नहीं बतियाएं। और उनका बस इस महीना के बाद सदन आ रहा है, उनका भी हिसाब किताब लगेगा। सदन में सवाल जरूर किए निश्चित रूप से लगेगा। सदन बना ही है इसीलिए प्रश्नों का बौछार करने अपने ही सरकार के खिलाफ। नहीं, सरकार क्या होता है? अपनी ही सरकार। आपका सरकार दूसरा है क्या? जो सरकार बिहार का है वो हमारा भी है, आपका भी है, आवाम का है। बात सरकार के खिलाफ और पक्ष में नहीं है, बात शिक्षा के पक्ष में है कि नहीं, स्कूल के पक्ष में है कि नहीं, शिक्षक के पक्ष में है कि नहीं, विद्यार्थियों के पक्ष में है कि नहीं। हम लोग वो नहीं ना करने वाले हैं कि मैट्रिक की परीक्षा हुआ, परीक्षा से पहले ही रिजल्ट तैयार है। हम लोग सब जानते हैं कि क्या हो रहा है इस राज्य में, खरखाई में। परीक्षा हुआ, परीक्षा से पहले ही वहाँ रिजल्टों तैयार है, किसको टॉप करना है, किसको फर्स्ट क्लास करना है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, सत्यता को दर्शा रहे हैं।